इवनिंग वॉक पे स्वागत है। एंड मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मैं पहली बार कब स्कूल गया था, तब कैसा हुआ था। तो मुझे याद है मैं 2 दिन से एक्साइटेड था कि मुझे नया शर्ट पैंट मिला, यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं। उस टाइम पे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कोई शर्ट पैंट है, टाई है, क्या बात है, नई चीज़ देखी थी मैंने। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये पहनूंगा, कब पहनूंगा। मैं तो बार बार कहता था कि एक बार मम्मी प्लीज़ मुझे पहना दो। तो मम्मी कहती थी मंडे से पहनना बेटा, क्या जरूरी, क्या जल्दी है, ज़रूर पहनोगे, तुम्हारे लिए ही है। तो मैं खुश हो जाता था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे चीज़ों पे खुश होते थे और मैं 3 साल का ही था। तो मैं भी सोचता था कि ठीक है मंडे से पहनूंगा, और इसी में और खुश हो जाता था कि मंडे से नया शर्ट पैंट मिलेगी। तो वो मनहूस मंडे आया। सुबह सुबह मैं तो जल्दी उठ जाता था, तो उठाना नहीं पड़ता था। वैसे ही मैं 6 बजे उठा। उसके बाद मुझे ब्रश कराया गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि मैं टूथपेस्ट खा लेता था। ये क्या पागलपन है, ये क्यों छोटे से ब्रश दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है और दांत रगड़ो, ऐसे ही खाना देना चाहिए, ये मैं सोचता था। बट मम्मी नहीं मानती थी, और मम्मी के डर से ब्रश करना पड़ता था, और वो खुद आती थी और ब्रश रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा रगड़ती थी। उसके बाद ब्रश हुआ, उसके बाद मुझे खाना दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके बाद मुझे यूनिफॉर्म पहनना था। उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि यूनिफॉर्म होता क्या है, बट यूनिफॉर्म पहनाया गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं देख रहा था कि यहाँ से एक हाथ आया, वो मेरी मम्मी का था। उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया और ऐसे टाइट करते गया। तो मैं मिरर देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इंसान तो नहीं लग रहा मैं, कैसी पकड़ी है मम्मी। उसके बाद मम्मी अपनी, मम्मियाँ होती है ना स्टाइल, वो बाल सुला देने वाला स्टाइल, वो बाल सुला दिए मेरे सारे। एंड उसके बाद मुझसे पूछती है ABCD याद है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था, बट ABCD नहीं आती थी, बस वो 4 लाइन ABCD, उसके बाद नहीं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, स्कूल जाके सीख लेगा। उसके बाद स्कूल मुझे ले जाएगा। मैं पूछ रहा था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ये सब मत करो। बट मैं पहुंचा स्कूल, एक नई जगह थी, और पापा ने मुझे वहाँ पे उतारा। एंड वो पीछे मुड़े, तो मैं रोने लगा कि यार ये पापा तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा पाप मत करो। तो पापा एक कदम पीछे लेते थे, मैं करता था। 2 कदम पीछे ले, मैं और ज़्यादा करता था। तो एक कदम आगे ले आता था, आगे ले आते थे तो मेरा थोड़ा कम होता था। फिर 3 कदम पीछे, मैं और ज़्यादा चिल्लाता था। वो सच में रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो मेरी सबसे ज़िंदगी की सबसे पेनफुल, सबसे दर्दनाक क्राई थी। आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू थे। अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आंसू आते नहीं हैं इतनी आसानी से। तो मैं बहुत रो रहा था। बट क्या करें, वहाँ पे जो मिस मैडम, जो टीचर थी, वो मेरे को पकड़ी और खींचते हुए ले गई। मैंने पूरा अपना बेस्ट ट्राई किया कि कितने कैसे भी करके मैं बहुत ज़्यादा रोऊं एंड ये टीचर मुझे छोड़ दे, बट नहीं, उन्होंने पूरा एकदम मेरी एक ना सुनी, थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, और पूरा खींचते हुए निकल गए। और पापा भी चले गए, और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि ठीक है ये एडल्ट्स हैं, इनके सामने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने देखा कि कुछ जुगाड़ करें। तो मैंने देखा कि मैं 2 दोस्त जो हैं वो मेरे सीनियर्स हैं, उनको मैं जानता हूँ। तो मैं उनके पास भागते हुए गया और बोला मैं इनके साथ बैठूँगा। पर टीचर्स ने वो भी नहीं सुना, मेरे को और खींचते ले गए। तो मेरी रोना जो था वो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गया कि ये क्या कर रहे हैं, या ये मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं, और मुझे एक ऐसे रूम में ले जाएगा जहाँ पे मेरी ही उम्र के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए थे और सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये जो हैं, ये हरामी बच्चे, ये बाद में मेरी जगह सबसे बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। तो उनके साथ मेरी मुलाकात ऐसे हुई थी। तो वहाँ पे क्लास टीचर आए पढ़ाने के लिए। पहला प्रेयर हुआ,
तो वहाँ पे भी रोना धोना था। बट प्रेयर के बाद जब क्लास टीचर आए तो उन्होंने पढ़ाना शुरू, ABCD ये बताना शुरू किया। तो मैंने देखा कि क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है, इनको मैं बोलूँगा तो ये शायद मुझे घर तक छोड़ देंगे। बच्चे मासूम होते हैं, उस टाइम पे पता नहीं था कि ये कुछ भी हो जाए ये छोड़ने वाला नहीं है। पर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जानते हैं, क्या मेरे परिवार वालों को जानते हैं, क्या मम्मी पापा को जानते हैं। उस टाइम पे बच्चों को लगता है ना मैं ही हूँ दुनिया का सेंटर। तो मैंने भी सोचा अरे मेरे पापा मम्मी को तो जानते ही होगे आप, तो प्लीज़ आप कुछ करके मुझे छोड़ देंगे। तो उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला, हाँ ज़रूर बेटा, 1 घंटा वेट करो। उसके बाद बस ठगने लगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बस पढ़ाई हुई पढ़ाई, और उसके बाद पढ़ाई ही हुई।